तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक आर्या। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चंद्रा टीएस। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 6, जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन का। ठीक है। तो आज हम इस पोर्शन में क्या देखेंगे, इसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। परसेंटेज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मेरे लेक्चर में मक्खियाँ भी आ जाती है। रात को कोई होता तो नहीं है, लेकिन यही मेरे दोस्त हैं शायद, जितने भी मक्खियाँ हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक भौतिक राशि दी गई है, हमें क्या दी है, एस इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 3.2 अपॉन सी अंडर डी, और दिया गया हमें ए बी सी डी के मापक में त्रुटियाँ क्रमश 4%, 2%, 3%, 1%। तो एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलो हम इससे करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम डीप से देखते हैं। ठीक है। हमें दिया गया है, दिया क्या गया हमें, 4%। एक में त्रुटि दी गई। ए में त्रुटि को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये क्या है हमारी, ए में त्रुटि कितनी है हमारे पास, 4%। और दूसरा क्या दिया गया हमें, बी में कितनी दी गई, डेल्टा इंटू 100, 2%। फिर हमें डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ये अपॉन है कितने दी गई है, 3%। डेल्टा डी अपॉन डी कितना दिया गया हमें, 1%। तो आप सभी को ये कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है। इसको लिखने का एक मेथड होता है, अच्छे से देखना, जो आपके हर कोई क्वेश्चन में काम करेगा। ठीक है। हम इसे लिखेंगे। ठीक है। डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर में 100 आ जाता है इसके साथ। ठीक है। ये आपको पता होगा, परसेंटेज एरर मैंने पहले वाले उसमें पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, 2, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है। और फिर प्लस आ जाएगा, प्लस हमेशा प्लस आएगा जब भी हम क्वेश्चन इस तरह के लगाएंगे। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी की पावर कितनी है, 3/2। जो बी की पावर है 3/2 है, तो 3/2 को भी हम उसी तरह आगे लिख लेंगे, और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह हम सी की पावर कुछ नहीं है, और कई बच्चों का डाउट रहता होगा सी को कैसे लिखेंगे। सी को भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर जो सी की पावर कुछ नहीं है तो डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है, इंटू 100, और प्लस कर देंगे। और फिर डी की पावर क्या है हमारे पास, अंडरूट को क्या बोलते हैं हम, 1/2, मतलब डी की पावर क्या है, 1/2। 1/2 आज क्या आ जाएगी, इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ तक। तो हमें ये सब दिए हैं, देखो हमें ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, और हमें फाइंड करना है ये एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। हमें फाइंड क्या करना है, ये करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4% प्लस 3/2 इंटू 2% प्लस फिर कितना आ जाएगा, बी कितना है हमारा, 3
3 ना सॉरी सी कितना है हमारे पास 3% है, फिर आ जाएगा प्लस करेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर डी डेल्टा डी में कितना है 1%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे आप सॉल्व कर देंगे। 8 प्लस 2 से 2 उड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 + 3 + 1/2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन सभी को जोड़ लेते हैं पहले। 8 3 11 11 3 14 14 + 1/2, तो 2 ऐसे लिखेंगे, 14 दूनी 28 + 1 29/2, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 29/2 डेल्टा। सॉरी ऊपर का आपको नहीं दिखा, यहाँ से हमने सॉल्व किया, सभी का मान रखा कितने परसेंटेज है ये, और फिर हमने सॉल्व करा। ठीक है, डेल्टा S/S × 100। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। आपको एक चीज़ पता है कि ये बी ऐसा लिखा है, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे बताओ, अगर हमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है डेल्टा बी और इसके आगे से 3 लिखा, तो ये भी क्या है b⁵3/2। ये याद रखना, ऐसे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देगा पक्का। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 अपने तरीके से कराऊंगा। अगर आपको क्या दिया है, मान लेते कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, R = 5 ± 0.1 एंड R2 क्या है, R1 ये है और R2 क्या है 2 + 0.4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, जिसे हम समांतर क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तुल्य प्रतिरोध में परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करनी है। कि मतलब हमें पहले जो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आपको पता है 1/, अगर पैरेलल में है तो 1/r ये तुल्य है, और 1/r1 + 1/r2। ठीक है, तो नीचे क्या है, हम R1 × R2 कॉमन ले लेंगे, R2 + R1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 1/r ये तुल्य, तो 1r तुल्य ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये पलट जाएगा R1 R2 प्लस, क्योंकि ये पलट जाएगा तो ऊपर आएगा तो इसको भी पलटा देंगे R1 + R2। ठीक है, अब हम इसका परसेंटेज एरर कैसे निकालें मैं बताऊंगा। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। इसमें दिया गया डेल्टा R1/r। ठीक है, तो डेल्टा R1 क्या है इसमें, ये ऊपर वाला 0.1, और R क्या है हमारे पास 5 है। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड में भी देखेंगे, डेल्टा R2/r दिया गया। ठीक है, तो R2 में क्या देखेंगे, डेल्टा R2 क्या है हमारे पास 0.4, और ये क्या है 2 है हमारे पास, R2 क्या है 2 आ जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना, R इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, इससे दर्शाएंगे हम इसे, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा R E/R E × 100।
तो इसमें परसेंटेज ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो हम चलो यहाँ से अब करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम डेल्टा आर अपॉन आर करेंगे प्लस करेंगे डेल्टा आर टू अपॉन आर टू करेंगे और फिर प्लस करेंगे। ये एक ही टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म थी, ये एक टर्म थी, ये एक टर्म थी। तो हम क्या देखेंगे, ये टर्म को भी हम R1 प्लस R2, इसमें क्या करेंगे हम, एक टर्म है तो ये, तो डेल्टा करेंगे यहाँ पे अपॉन R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि ये एक ही टर्म है। तो अब हमें वैल्यू सबकी दे रखी, सॉरी दिखा नहीं आपको, फिर से गलती से होगी, मुझे पता नहीं चला कि पेज में मैं नीचे चले गया और कैमरा यहाँ ऊपर ही शिफ्ट है ना। तो हमने क्या किया था, डेल्टा यहाँ से देखा हमने पहला टर्म डेल्टा आर अपॉन R1, ठीक है, फिर प्लस किया, फिर किस सेकंड टर्म को भी ऐसे लिखा, फिर ये तीसरा टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। तो हम डेल्टा R1 प्लस R2, क्योंकि एक ही टर्म है तो इसको डेल्टा करेंगे अपॉन में नीचे लिख देंगे वैसे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। तो हमें वैल्यू क्या दे रखी है, हमने देखा था, क्या देखा था, थोड़ा सा ऐसा कर लेता मैं। तो हमें डेल्टा R1 कितनी देर की 0.1 और आर क्या दे रखा हमें 5, ठीक है, इंटू 100 प्लस R2 क्या दे रखा हमारे पास, डेल्टा R2 मतलब 4 अपॉन R2 क्या दे रखा हमारे पास 2 इंटू 100। मतलब फिर हम देखेंगे डेल्टा क्या दे रखा हमारे पास R1 प्लस R2, R1 प्लस ये जो आगे वाला डेल्टा है ये इसका भी है, ये इसका भी, डेल्टा R1 क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा R1 आ जाएगा हमारे पास 0.1 प्लस डेल्टा R2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 और अपॉन में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। R1 क्या है हमारे पास, R1 है हमारे पास 5, R2 क्या है 2, तो इंटू 100, ठीक है। आपको मैंने बताया था लेक्चर में कि अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा एक जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ तो अभी सॉल्व करके करेंगे फिर नीचे जीरो, हाँ ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो से जीरो उड़ा, 5 दूनी 10, ईजी के तरीके से काट दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, 2 पंजे 10 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ मतलब 1 इंटू 2 प्लस फिर ये क्या है 4 इंटू 5 और फिर क्या है हमारे पास 0.5 आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे और ये 7 आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा 7 से, 0 से 0 कट जाएगा, तो 7 तो कटेगा नहीं किसी से, तो हम 7 को ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है। तो 2 प्लस ये 5 को 20 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, सीधे लिख देते, प्लस आ जाएगा 5 5.50 आ जाएगा अपॉन 7। तो 7 हम कॉमन कर लेते हैं, तो 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 एक 15 प्लस 50 आ जाएगा। तो हम जोड़ेंगे
4, 5 5 10 और क्या आ जाएगा 1 मतलब 204। तो यहाँ से आप काट सकते हो 7 से, पॉइंट में भी आ सकता कुछ, तो लगभग आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा एग्जैक्ट आ गया, डेल्टा आर ई अपॉन आर इंटू 100 का। ठीक है, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये मक्खियाँ भी परेशान कर देती हैं। रात को मुझे लगता मैं अकेले रहता हूँ तो ये मुझे जगाने में आ जाती हैं और मेरे साथ पढ़ती हैं। तुमसे अच्छा पढ़ती है शायद लगता है मुझे। तो हम देखने जा रहे हैं जेई मेन 2018 में एक क्वेश्चन आया था। तो क्या था ये क्वेश्चन, एक सरल लोलक के दोलन की अवधि T2 π है, एल का माप ज्ञात का मान दिया गया है, मतलब 20 सेंटीमीटर, जो 1 mm सटीकता से ज्ञात है। 1 mm सटीकता क्या है, ये एरर होती है। एरर क्यों होती है, मतलब किसी का गैप कितना पड़ेगा उसमें सटीकता कहलाती है। तो तथा 1 रिजोल्यूशन वाली कलाई घड़ी का उपयोग करके सरल लोलक के 100 दोलन का समय 90 सेकंड पाया गया है। तो जो सरल लोलक है उसका 100 दोलनों का समय कितना पाया गया है, 90 सेकंड पाया गया है। और जी के निर्धारण में सटीकता है, जी के टर्म में जो हमें एरर निकालना है। सटीकता मतलब एरर, सटीकता मतलब अगर आप किसी चीज़ को 25 से 25.6 सटीकता बोलते हो तो वो क्या है, एरर है। सटीकता उसमें क्या है 0.5 सटीकता कहलाएगी, तो वो वही एरर होता है हमारा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा वो करने का नहीं, सटीकता मतलब एरर। अब क्या देखते हैं हम, तो इसमें क्या देखा है, एल का माप जो है उसमें 20 दे रखा है और डेल्टा एल क्या देखता है, सटीकता मतलब 1 mm। ठीक है, 1 mm है तो हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 1/10 कर देंगे, तो 0 क्यों करेंगे, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता। चलो छोटी चीज़ें ही बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो यहाँ 1 मिलीमीटर चाहिए हमें, तो 10 कितने नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि नहीं 0.1 इक्वल टू 1 mm। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लो। थोड़ा सा वो हो गया मेरा खराब से। तो अब क्या देखेंगे हम, हमें क्या दे रखा है, ये दोनों तो दे रखे और हमें क्या बोल रहा, 100 जो एक्सेलेरेशन पूरा करेगा, जो दोलन पूरा करेगा कितने टाइम में, 90 सेकंड में। अगर हम देखते हैं हमें जो एन दोलन पूरे करेगा वो कितने टाइम में करेगा, 30 टाइम में देखते हैं। और एक दोलन पूरा करेगा वो कितने में, T/n। इसकी यहाँ था हमारा कि 1 नीचे आ गया, वैसे यहाँ भी नीचे आ गया n। ठीक है, सेम ऐसे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको पता, मैं कभी डिटेल में इसको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है। तो एक एक्सेलेरेशन में कितना हो जाएगा, T/n आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम T
एसिलेशन देखते हैं तो टी अपॉन एन आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा मतलब क्या, एरर वाला जो होता है, डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें क्यों बताई मैंने ऊपर ऊपर से, अभी तो आपको समझ में नहीं आई होगी मुझे पता है। अगर मैं अभी थोड़ा सा करने जाऊँ सब क्वेश्चन तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम देखते हैं टी जो आवर्तकाल है वो क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको जी फाइंड करना है, जी में जो एरर है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखा है देखो, जी के निर्धारण में सटीकता क्या। तो हम क्या करेंगे, जी को इधर पहले हम अंडरूट को हटा देते हैं। अंडरूट हटेगा कैसे, अगर हम पूरे टर्म इधर और उधर के टर्म में स्क्वायर करते, ठीक है। स्क्वायर क्यों करेंगे, ये 1/2 और 2 स्क्वायर में आएगा तो क्या आ जाएगा, किसी की पावर, अगर कोई भी टर्म है, टर्म की पावर 1/2 मतलब अंडरूट है, तो हम उसकी स्क्वायर कर देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा और टर्म ऐसे ही बच जाएगी, ठीक है। तो टी स्क्वायर इधर आ जाएगा और 4 इसका 4 पाई स्क्वायर और एल अपॉन जी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो जी के टर्म में निकालना तो जी को इधर कर देंगे और कैसे लिखेंगे, तो ये तो न्यूमेरिकल पार्ट है तो इससे हटा, नगण्य मानते हम, मतलब माइनर। तो हम देखेंगे एल अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम एरर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 मैंने बताया था आपको, ऐसे एरर। तो एल का क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और टी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 डेल्टा टी अपॉन टी 200। तो हम जानते हैं कि अब आपको समझ में आएगा कि डेल्टा टी अपॉन टी, यहाँ डेल्टा टी दिख रहा, डेल्टा टी और यहाँ टी दिख रहा। तो ये टी यहाँ से फाइंड करेंगे और डेल्टा टी यहाँ से निकालेंगे। आप बोलोगे मुझसे कि आपने यहाँ से ही क्यों नहीं लिखा कि 90 सेकंड पाया गया, 90 सेकंड पाया गया और 1 सेकंड रेवोल्यूशन की कलाई घड़ी। आप सोचोगे ये जो है ये टी है और ये डेल्टा टी, पर ये नहीं होता है। मैंने तभी आपको इतना एक्सप्लेन किया है। 100 एक्सीलेशन में 90 सेकंड होते, एन एक्सीलेशन करके मैंने आपको ये क्लियर किया है। इसी कारण आप गलत ना करो करके किसी को से। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है वैसे, डरना मत, क्योंकि मंजिल की पहली जो सीढ़ी होती है वो बहुत खतरनाक होती है, मतलब आधे लोग छोड़ देते हैं, तभी तो हर कोई मंजिल को छू नहीं सकता, ना पहुंच सकता है इसी कारण। तो ये क्वेश्चन हार्ड है, कोई बात नहीं, ये हार्ड ही आया। वैसे इजी आते, जेई में भी ऐसे नहीं है कि हार्ड आते हैं। जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो डेल्टा जी ये निकालना हमें, डेल्टा एल क्या है हमारे पास 0.1 और एल क्या है 20, तो इंटू 100 कर देंगे प्लस 2 डेल्टा टी क्या है हमारे पास, डेल्टा टी क्या है हमारे पास, हम ऐसे लिख देते हैं फिलहाल तो, एन अपॉन टी क्या है हमारे पास, टी अपॉन एन।
इंटू 100। अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, ये n कितने टर्म है, 100 आवर्तकाल है ना, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा इसकी टर्म में। तो 100 हम लिखे क्या, ये तो कट जाएगा, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, 100 तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.1। तो इसको हम काट ही लेते हैं, यहाँ करेंगे तो 2 0 से 2, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे हम, 2 इसका है, और ये जो डेल्टा टी क्या थी हमारे पास, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा टी यहाँ से देखेंगे, देखो डेल्टा टी क्या दे रखा हमें, डेल्टा टी ये है और जो टी है ये है 90। तो डेल्टा टी क्या था हमारे पास 1, और वो क्या था, टी क्या है 90, ठीक है, और इंटू 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/2 प्लस 10 दूनी 20 अपॉन 9। तो 9 कॉमन कर लेते, 9 कॉमन नहीं आएगा, 9 18 आएगा कॉमन, 18 को 9 प्लस 40 49/18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप पॉइंट में निकालना चाहो तो निकाल लेना, फिलहाल मैं तो इतना ही करूँगा, ठीक है। 49.9 आपको छुप गया था ऊपर का पार्ट, तो देख लो अच्छे से ध्यान लगा के क्या किया मैंने। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका होता है ख़त्म। कई बच्चों का डाउट ये बन रहा होगा कि सर हम यहाँ पे जो आपने ये कचरा किया है, हम सीधे यहाँ डेल्टा टी 1 और टी को 90 रख सकते थे। बात तो एक ही पड़ी, आप भी सही बोल रहे हो, ठीक है। आना तो क्या है 1/90 है, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, ये गलत तरीका है। और टी, क्योंकि ये सैद्धांतिक तौर पे तरीका दिया गया है, ठीक है। तो हम तो ये मैंने आपको, आप कोई दोनों में से कोई भी कर सकते, वैसे मैं बताऊंगा इससे करना, ठीक है, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन आपका सही हो जाता है।